हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम सीडीपी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। और ये सभी क्वेश्चन जो है आपके सभी तरह के टेट के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और जो लोग भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे। और यदि आपने अभी तक हमारे बाकी की वीडियोज़ को नहीं देखा है जिसमें काफ़ी सारे मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीडीपी के क्वेश्चन करवाए हुए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जा करके उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे भी जाके ज्वाइन कर लीजिए ताकि पीडीएफ वगैरह आपको वहाँ से आसानी से मिल सके। तो चलिए अब वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा गया है, एक बुद्धि परीक्षण पूर्णतः शाब्दिक, पूर्णतः अशाब्दिक या अवाचिक अथवा पूर्णतः निष्पादन परीक्षण हो सकता है। इसके अतिरिक्त कोई बुद्धि परीक्षण इन तीनों प्रकार के परीक्षणों के एकांशों का मिश्रित रूप भी हो सकता है। यह कथन किसका है? काफ़ी लंबा कथन है तो इसे आप सभी को याद रखना चाहिए। तो यह कथन कैसा है? सत्य है या फिर असत्य है या फिर अनिश्चित है या फिर अस्पष्ट है। तो यह जो है यह कथन जो है सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को अधोलिखित विशेषताओं के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, इसके अंतर्गत शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों ही घटक होते हैं। किसी व्यक्ति विशेष में व्यवहार के रूप में इसकी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से अनन्य होती है या फिर इसकी प्रमुख विशेषताएं साधारणतः समय के साथ में परिवर्तित नहीं होती हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से व्यक्तित्व की विशेषता से संबंधित कौन सा विकल्प है? तो यहाँ पर व्यक्तित्व की विशेषता से संबंधित विकल्प दिए गए हैं, उन्हीं को पहचानने के लिए कहा गया है। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सारी विशेषताएं जो हैं सही हैं, बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, सारी विशेषताएं सही हैं। ठीक है, सारी विशेषताएं सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गाल को छूने पर सिर को घुमाना एवं मुख खोलना नवजात शिशुओं में उपस्थित किस प्रकार के प्रतिवर्त के अंतर्गत आता है? रूटिंग के, मोरो के अंतर्गत, पकड़ना या फिर बेबिंस्की के अंतर्गत? तो किसके अंतर्गत आता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। तो यह रूटिंग के अंतर्गत आता है, रूटिंग। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरों की एक प्रमुख चुनौती नहीं है? अपचार, मादक द्रव्यों का दुरुपयोग, आहार ग्रहण संबंधी विकार, असुरक्षा या फिर निर्भरता? तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर किशोरों की एक प्रमुख चुनौती नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा असुरक्षा और निर्भरता। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्राणियों की एक ऐसी अनुक्रिया जो उन्हें पीड़क दायक उद्दीपकों से छुटकारा दिलाती है या उनसे दूर रहने और बच निकलने के लिए पथ प्रदर्शन करता है, किस प्रकार का प्रबलन प्रदान करती है? धनात्मक प्रबलन, ऋणात्मक प्रबलन, विलंबित या फिर आंशिक प्रबलन? तो यह किस तरह का प्रबलन प्रदान करती है? तो यह जो है यह ऋणात्मक प्रबलन को प्रदान करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, किसके अनुसार कौशल अधिगम की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है? संज्ञानात्मक, सहचर्यात्मक तथा स्वायत्त। फिट्स के अनुसार, टोलमैन के अनुसार, बंडूरा के अनुसार या फिर कोहलर के अनुसार?
तो यह होती है फिट्स के अनुसार। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिट्स के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है किस प्रकार के बच्चों का पेशी समन्वय तथा हस्त निपुणता अपेक्षाकृत निम्न कोटि का होता है? श्रवण बाधित, प्रतिभाशाली बच्चे, अधिगम आसक्त बच्चे, या फिर इनमें या फिर ये सभी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिगम आसक्तता। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिगम आसक्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन स्मृति की एक अवस्था नहीं है? कूट संकेतन, भंडारण, पुनरुद्धारण, या फिर अवधान। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अवधान। ठीक है, स्मृति की एक अवस्था नहीं है, तो अवधान जो है नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है सामान्य से विशिष्ट की ओर किस प्रकार की तर्कना कहलाती है? आगमनात्मक तर्कना, निगमनात्मक तर्कना, या फिर साम्यानुमान तर्कना, या फिर सृजनात्मक तर्कना। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर किस प्रकार के तर्कना कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं आपके निगमनात्मक तर्कना। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निगमनात्मक तर्कना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किस प्रकार की चिंतन योग्यताओं के अंतर्गत सामान्य चिंतन प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता और विस्तारण आते हैं? पार्श्विक चिंतन, ऊर्ध्व चिंतन, अभिसारी चिंतन, या फिर अपसारी चिंतन। तो पूछा गया है लचीलापन भी हो और मौलिकता भी हो एवं विस्तार भी हो। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन। ठीक है, अपसारी चिंतन में ये सभी जो है विशेषताएं जो है पाई जाती हैं। लचीलापन भी होगा वह, ठीक है, मौलिकता भी उपस्थित होगी और साथ ही विस्तारण भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है अब्राहम मैस्लो के द्वारा प्रतिपादित आवश्यकताओं के पदानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता पदानुक्रम के तल में स्थित है? ऑप्शन दिया गया है शारीरिक क्रियात्मक आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता, आत्मीयता की आवश्यकता, या फिर सम्मान की आवश्यकता। तो जो शारीरिक क्रियात्मक आवश्यकता है, ठीक है, यह जो है पदानुक्रम के तल में स्थित है, शारीरिक क्रियात्मक आवश्यकता। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन मनोसामाजिक अभिप्रेरक की श्रेणी में नहीं आता है? उपलब्धि की आवश्यकता, संबंधन की आवश्यकता, भूख अभिप्रेरक, या फिर शक्ति की आवश्यकता। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा भूख अभिप्रेरक। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, भूख अभिप्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सुधा अभाव, सुधांतिशयता तथा अनियंत्रित भोजन किस प्रकार का समूह के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया पोषण तथा भोजन विकार के अंतर्गत, विशिष्ट अधिगम विकार के अंतर्गत, स्वालीनता के वर्णक्रम विकार पर, या फिर तंत्रिका जन्य विकार पर। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोषण तथा भोजन विकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन है प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना सर्वाधिक है? बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा दर्शन का, या फिर स्वास्थ्य विज्ञान का, या फिर सामाजिक विज्ञान का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल मनोविज्ञान का जो है ज्ञान होना काफ़ी आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है बाल कल्याण को, मनोविश्लेषण को, या फिर मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को, या फिर शिक्षा दर्शन को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा दर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।